कैसे हमारे थॉट्स और एनर्जी एंड वाइब्रेशंस को यूज़ करके हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को और भी ज़्यादा जल्दी यूजिंग दिस क्वांटम फील्ड। ये जो चीज़ है ये इंस्टेंट होती है, इसको सालों नहीं लगते, इसको हफ्ते भी कभी कभी नहीं लगते, इसको दिनों में ही पूरी हो जाती है। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही माइंड ब्लोइंग टॉपिक विच इज़ क्वांटम फील्ड, कि क्या है वो क्वांटम फील्ड, क्या है यूनिवर्स, कैसे यूनिवर्स डीपर लेवल पे काम करता है, कैसे हम अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करवा सकते हैं जब हम यूज़ करते हैं इस क्वांटम फील्ड का, कैसे हमारे थॉट्स और एनर्जी एंड वाइब्रेशंस को यूज़ करके हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को और भी ज़्यादा जल्दी यूजिंग दिस क्वांटम फील्ड। ठीक है, तो इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली क्वांटम फील्ड है क्या? तो देखो, क्वांटम फील्ड है एक इनविजिबल फील्ड, मतलब कि इनविजिबल एनर्जी। ठीक है, इसमें इनफाइनाइट एनर्जीज अवेलेबल हैं, मतलब इनफाइनाइट वाइब्रेशंस हो रही हैं, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसका मतलब है कि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और इन पॉसिबिलिटीज को हम कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं? बाय आवर थॉट्स। कैसे? तो मैं एक्सप्लेन करूंगी पूरा बेसिक से, थोड़ा फिजिक्स लगेगा इसमें, क्योंकि क्वांटम फील्ड या मैनिफेस्टेशन कोई वू थिंग नहीं है, इट इज साइंटिफिक थिंग एंड इट इज अ साइंस। ठीक है, आइंस्टाइन, टेस्ला, इन दोनों ने इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स डाले हैं, और आज तक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं नए नए कॉन्सेप्ट्स, ताकि हम समझ पाएं एग्जैक्टली क्वांटम फील्ड में है क्या। और ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय टॉपिक है थोड़ा, तो इसलिए मैं ट्राई करूंगी जितना ईजी वर्ड्स में मैं आपको समझा पाऊँ। तो इस वीडियो को प्लीज़ बहुत सीरियसली देखना। तो आपको पता होगा, साइंस में पढ़ा है कि हर एक चीज़ एक एटम से बनी हुई है। ठीक है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, उसके अंदर एटम है, और एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये कप है, ये एटम से बना है, मैं एटम से बनी हूँ, तो जो मैं हूँ, ये कप है, ये पेन है, सब चीज़ें एटम से बनी हुई हैं। ठीक है, छोटे 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 इसमें एटम्स हैं, और उन एटम में क्या है? 99.99% एनर्जी है। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर वो एक मोशन में रैंडमली वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी डिफाइन हो रही है, और मोस्टली वो एनर्जी फॉर्म में है। और एनर्जी फॉर्म में इसीलिए मेरी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इस कप की भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, इसकी भी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, क्योंकि इन सब की वाइब्रेशंस अलग अलग हैं। और ऐसे ही ये चीज़ें वो हैं जो हम देख पा रहे हैं आईज से। ठीक है, क्योंकि जो विजिबल, अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ा हो, वेव स्पेक्ट्रम है, तो उसमें जो विजिबल लाइट है उसकी बहुत ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो हम देख पाते हैं। और बाकी की फ्रीक्वेंसी का क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी है, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं। तो इन फ्रीक्वेंसीज का क्या? इनको हमें पता है कि ये हैं अवेलेबल। ठीक है, वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो, सिग्नल्स आपको पता है होते हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे, पर फिर भी आप उसको बिलीव करते हो। ठीक है, ऐसे ही हम एक रेडियो सिग्नल जैसे एक्ट करते हैं। एक रेडियो है, ठीक है, एक डिवाइस है जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी कैसे आ रही है? थ्रू आवर थॉट्स। जो हम थॉट्स सोच रहे हैं, जो हम वर्ड्स बोल रहे हैं, जो हमारी क्या कहते हैं बिलीव्स हैं, वो हमारी एक पर्टिकुलर एनर्जी डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर एनर्जी पर वाइब्रेट हो रहे हैं, और जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट हो रहे हैं वही फ्रीक्वेंसी हम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं यूनिवर्स में, और वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है, क्योंकि हम वही फ्रीक्वेंसी कैच कर रहे हैं, और वही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। लव, जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, ठीक है, एनलाइटमेंट, ऐसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स जब हम रेडिएट करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी फील करते हैं, तो हमारी लाइफ में अच्छे इंसिडेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम एक मैग्नेट बन जाते हैं टू अट्रैक्ट गुड थिंग्स, क्योंकि यूनिवर्स इन फ्रीक्वेंसीज को कैच करके वही अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ में से बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ ला के हमें दे देता है। और जब हम बुरी चीज़ें सोचते हैं, इमोशंस जैसे जेलसी फील करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, गॉसिप करते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, एंगर हमारे अंदर होता है, तो हम
सेल्फ डाउट करते हैं, फियर हमारे अंदर घुसा हुआ है, डर लगता है, तो हम नेगेटिव इंसिडेंट्स जो हम नहीं भी चाहते वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम नेगेटिव एनर्जी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। ये सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट है कैसे हमारी एनर्जी क्वांटम फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मैनिफेस्टेशन में रोल प्ले करती है। हे, आई एम कमिंग इन बिटवीन द वीडियो क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही एक्साइटिंग वर्कशॉप की जो शुरू होने वाली है 1 जनवरी, जिसमें हम सीखेंगे मैनिफेस्टेशन थ्रू क्वांटम फील्ड। ये एक लाइव ग्रुप मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप होने वाली है जिसमें मैं 10 दिन तक आपका हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी faster than anything else, because I use these techniques to manifest my desire. तो इस वर्कशॉप को करने के बाद आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी होगी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप अपनी इंट्यूविशन का यूज़ कर पाओगे, आप सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, आप रिलीज़ कर पाओगे वो रेजिस्टेंस, वो ब्लॉक्स जो आपके अंदर हैं, जो आपको अपनी डिज़ायर तक पहुँचने में ब्लॉक कर रहे हैं, उनको समझ पाओगे और उनको रिमूव कर पाओगे। आप अपनी इंटरनल स्टेट को और ज़्यादा एलिवेट कर पाओगे, हाई वाइब्रेशन फील कर पाओगे, ताकि आप अपनी डिज़ायर को अट्रैक्ट कर सको। और इन सब की हेल्प से आप मैनिफेस्ट कर पाओगे थ्रू फ्लो, नॉट फोर्स। तो आप नेचुरली मैनिफेस्टर बन जाओगे, एक मास्टर मैनिफेस्टर बन जाओगे इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद। सीट्स भी मैंने बहुत लिमिटेड रखी हैं, सिर्फ 100 सीट्स रखी हैं। सो जो लोग सीरियस हैं ये वर्कशॉप उन्हीं के लिए है। एंड फर्स्ट 30 वर्कशॉप को रजिस्टर करने वालों को दे रही हूँ मैं 30% ऑफ। सो यूज़ द कूपन कोड क्वांटम in the link in the description to join the workshop on 1st of January। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके, चेंज करके अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो देखो, ये जो मैटर है, ठीक है, मैटर मतलब कप हो गया, पेन हो गया, हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका डुअल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर है और एनर्जी नेचर है। 99% ऑफ द टाइम इट इज़ दी एनर्जी फॉर्म, वेव फॉर्म में वो होता है, एंड और हार्डली 0.1% वो मैटर फॉर्म में होता है। मैटर टू मैटर जब हम क्रिएट करते हैं, मतलब जब हम एफर्ट्स लिए जा रहे हैं सालों भर से, मतलब करे जा रहे हैं कुछ चीज़ को, और वो फाइनली हमें मिल जाती है। हम किसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, फाइनली वो हो जाता है, 1 साल हमें लगता है, दैट इज़ मैटर टू मैटर मैनिफेस्टेशन। जब हम क्वांटम फील्ड को यूज़ करके एनर्जी जो 99.99% है उस एक एटम में, उसको टैप इन करके जब हम कोई सिग्नल ब्रॉडकास्ट करते हैं अपने लिए, वो जो वाइब्रेशंस हैं वो फील करवाते हैं यूनिवर्स को, तब हमारी मैनिफेस्टेशन यूँ पूरी हो जाती हैं। ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी आप अपनी आंखों से देख रहे हो सब एक एनर्जी है, जो नहीं भी देख रहे वो भी एक एनर्जी है। एंड दैट इज वेयर थिंग्स गेट क्रेजी, कि जो आपने आज तक रियलिटी देखी भी नहीं है वो भी एक पर्टिकुलर एनर्जी पर है। और उसको पाने के लिए, उस मैनिफेस्टेशन को हासिल करने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपनी वाइब्रेशंस का यूज़ करना है। कैसे? अपने थॉट्स को रखना है हाई, जैसे पॉजिटिव रखना है कि मैं हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है, मैं लकी हूँ, मैं बहुत अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव अपने थॉट्स रखने हैं, वर्ड्स पॉजिटिव रखने हैं, अच्छा ही बोलना है, अच्छा सोचना है, कंप्लेन नहीं करनी है हर चीज़ के लिए, सोल्यूशन पे फोकस करना है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपके जो इमोशंस बॉडी में फील हो रहे हैं वो अच्छे होंगे। जब आप अपने आप को लकी फील करोगे तो हैप्पी फील करोगे, अपने लिए एक्साइटेड होगे, कल क्या होने वाला है उसके लिए एक्साइटेड होगे। आप अच्छी चीज़ें कंज्यूम करोगे तो अच्छे इमोशंस फील होंगे, और वो इमोशंस क्या करते हैं? हमारे जो वाइब्रेशंस हैं उनको एम्पलीफाई करते हैं, उनको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारी वाइब्रेशंस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अच्छी हो जाती हैं, हाई वाइब्रेशनल बीइंग हम बन जाते हैं। और जब हम हाई वाइब्रेशंस पे चले जाते हैं तो क्या होता है कि यूनिवर्स भी वही हाई वाइब्रेशंस वाले जो इंसिडेंट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो वहाँ से भेजता है, जिसको हम कैच कर लेते हैं, जो हमारे साथ, हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट होके हमारी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और ये जो चीज़ है ये इंस्टेंट होती है, इसको सालों नहीं लगते, इसको हफ्ते भी कभी कभी नहीं लगते, इसको दिनों में ही पूरी हो जाती है। ठीक है, और सबसे बेस्ट मेथड क्या है उस फ्रीक्वेंसी पे जाने का? बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन मेडिटेशन इज द बेस्ट मेथड। यही मेथड यूज करके रिसेंटली मैंने मैनिफेस्ट करा अपना
अपार्टमेंट 2 वीक्स में, एंड आई मेडिटेटेड डॉक्टर जो डिस्पेंसर्स मेडिटेशन, जो कि मैं वीडियो यहाँ पर टैग कर दूंगी, बिकॉज आई फेल्ट माई इमोशंस। जितना ज़्यादा आप अपने हैप्पी इमोशंस फील करोगे, ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू यूनिवर्स, मैं जो लाइफ आज जी रही हूँ उसके लिए थैंक यू। कुछ लोगों को नहीं पता कि उनके फ्यूचर इमोशंस क्या होने वाले हैं, उनको कैसा फील होने वाला है, तो ग्रैटिट्यूड बस फील करो, आप शुक्रिया अदा करो, बस वही फील होगा आपको जब आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, राइट? ठीक है, हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट कि यार मेरी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, लव विद लाइफ कि यार मुझे अपनी लाइफ से प्यार है। ऐसे इमोशंस जब आप फील करते हो तब आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी चीजें मैनिफेस्ट करने में, कोई भी नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं, बिकॉज योर बॉडी बिकम्स दैट रेडियो सिग्नल ट्रांसमीटर जो इतने हाई वाइब्रेशंस को ब्रॉडकास्ट करती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, और यूनिवर्स आपको बेस्ट से बेस्ट सिग्नल मैच करके देता है आपकी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो हर दिन आपको ऐसे ही वाइब्रेशंस अपने ब्रॉडकास्ट करने हैं। ठीक है, सेल्फ डाउट और वो सारी चीजें आती हैं, लेकिन डोमिनेंट सिग्नल आपका क्या है, ओवरऑल आप कितने पॉजिटिव हो, कितना अच्छा सोच पाते हो, कितना अच्छा वाइब्रेशंस को फील करवा पाते हो, वो इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, तो वो आप हर दिन एज अ क्रिएटर हो। आज जो मैं वाइब्रेशंस भेज रही हूँ वो मेरी कल की रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, तो आज आप अपना कितना अच्छा करवा सकते हो, उसके लिए अपने आप सिंपल सवाल पूछो कि मैं आज ऐसा क्या सोचूं जो मैं अपनी मैनिफेस्टेशन से अलाइन कर पाऊं। सेकंड क्वेश्चन, आज मैं ऐसा क्या फील करूं जिससे मैं अपनी मैनिफेस्टेशंस से अलाइन कर पाऊं। नंबर थर्ड, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी मैनिफेस्टेशन से अलाइन कर पाऊं। और यही क्वेश्चंस बार बार पूछ के आप अपने आप को क्या कर रहे हो, अपने आप को अलाइन कर रहे हो, अपनी वाइब्रेशंस को अलाइन कर रहे हो उन फ्रीक्वेंसीज के साथ जो यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन करने के लिए चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग क्या होते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं, वो लोग चाहते नहीं है कि नेगेटिव उनकी लाइफ में हो, लेकिन वो बार बार अपनी फ्रीक्वेंसीज डर वाली, ठीक है, डाउट वाली, शेम वाली, गिल्ट वाली, कंपैरिजन वाली, जेलसी वाली फ्रीक्वेंसीज को इतना ज़्यादा फील करते हैं, इतना ज़्यादा वो ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं, यही इमोशंस की उनकी वाइब्रेशन ये बन जाती है, और इसकी वजह से उनको और ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स लाइफ में झेलने पड़ते हैं जिसकी वजह से उनकी मैनिफेस्टेशन में नेगेटिव इंसिडेंट्स मैनिफेस्ट होते हैं। जो वो नहीं चाहते वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं वो, क्योंकि वो बार बार अपने वही इमोशंस फील कर रहे हैं। 10 साल पहले उसने मुझे ये कहा था, 4 साल पहले, 2 साल पहले मुझे मेरा लवर छोड़ के चला गया, आज भी मैं उसी गम में हूँ। यार अपनी लाइफ को प्लीज वेस्ट मत करो किसी के भी पीछे, तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैनिफेस्ट करो, उसको अच्छे से अच्छा बनाओ बाय थिंकिंग गुड, बाय फीलिंग गुड, अपनी वाइब्स को हाई रखो। कहते हैं ना, गुड वाइब्स गुड लाइफ, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू एवरी डे टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वांटम फिजिक्स क्या है, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना, आई वुड लव टू रिप्लाई। और ऑल्सो इस वीडियो पे प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आई एम मैनिफेस्टिंग 100K सब्सक्राइबर्स by end of this year, and I will see you until my next video. So until then, keep shining and aligning. Take care. Mwah. Bye.